What do you mean by stoichiometry? Arrangement. ठीक है, stoichiometry का एलिमेंट मेजर। एलिमेंट मेजर्स, वेरी गुड। तो इसमें मैं लिखवा देता हूँ स्टोइशियोमेट्री का सिंपल मतलब तो इसका मतलब होता है एलिमेंट, इसका मतलब होता है मेजर। यहाँ पे हम लिखते हैं calculation based on the qualitative relationship, qualitative relationship between the reactants and products, between the reactants and products are referred as stoichiometry, basically. Now अब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं. So let's talk about chemical reaction. Let's say we have N2, Sir, we have H2. हाँ बोलो. sir, can you explain this again as I was stuck in another meeting? No, we just define what is stoichiometry. Stoichiometry is nothing but elements measurement, or we can say it is a calculation based on qualitative relationship between the reactants and products. So, what is the meaning of this statement? This is quantitative, not quantitative. बताता हूँ, अभी समझ में नहीं आएगा. So, अच्छा पहली बात तो whenever we deal a chemical reaction, सबसे पहले chemical reaction का मतलब क्या है? What do you understand by chemical reaction? Tell me. Basically, conversion of reactants to products. That's what happens in a chemical reaction, right? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Just a hypothetical story in my mind. Basically कि ये अमोनिया जो बन रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जो हुई होगी, जो डिस्कवर हुई होगी, वो कैसे डिस्कवर हुई होगी? तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ N2 और H2 का, कि साइंटिस्ट जो है दे वर एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग, लेट्स से, सो दे वांटेड टू मेक NH3, दे वांटेड टू सी ये NH3, देखो NH3 गैस जो है इट इज अवेलेबल, मतलब नेचुरली अवेलेबल है, ठीक है. सिंथेटिकली हम बनाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट इट इज नेचुरली अवेलेबल. सो दे मस्ट हैव थॉट कि why don't we make it in the lab? So for to make NH3 they required nitrogen and hydrogen. Then they thought कि why don't we add these two gases, nitrogen and hydrogen, and see how it goes, what happens when we mix these two gases. That's why this thought came up, right?
N2 और H2 को मिलाते हैं हम एक उसमें कंटेनर में और देखते हैं क्या होता है। मिलाया, मिक्स किया तो क्या हो गया, NH3 बन गया। तो उनके लिए तो अच्छा हो गया। ये तो मतलब N2 और H2 को मिलाने से NH3 बन जाता है। अब ये तो हुई केमिकल रिएक्शन किस तरीके से हो रही है ना। अब आता है, अब यहां तो पहुंच गए, दिस इज क्वालिटेटिव, दिस इज द क्वालिटेटिव रिलेशनशिप के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से NH3 बनेगा। नो आता है लैब में जब हम मिक्स कर रहे हैं, भाई कितना N2 डालें, कितना H2 डालें, कितना NH3 बन रहा है, how much N2 and H2 are getting added, how much NH3 are we gonna get, so that how much is quantitative. So stoichiometry जो है that establishes quantitative relationship between reactants and products. It tells us how much reactants are going to consume, how much products are going to be get. So that is what stoichiometry is. तो ये बताता है कि हमारे reactants कितने कंज्यूम हो रहे हैं, पूरे कंज्यूम हो गए हैं या पूरे नहीं हुए हैं, या फिर कितना प्रोडक्ट बना है। ये सारी चीजें जो है वो कौन बताता है, स्टोइशियोमेट्री बताता है। ठीक है। अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करना और स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने देखा कि इसका मैं 1 मोल लेता हूं और इसका मैं 3 मोल लेता हूं, तो ये कितना मोल बनता है, 2 मोल बनता है। ऐसा उन्होंने देखा। फिर उन्होंने सोचा कि चलो 2 मोल लेते हैं, तो ये 6 मोल चाहिए रहता है और ये 4 मोल चाहिए रहता है। ठीक है। फिर उन्होंने क्या लिया, उन्होंने 3 मोल लिए, आ जाओ, फिर 9 मोल और ये 6 मोल। थैंक यू। वो भैया एक बार सो इस तरीके से उन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट किया। बेसिकली उन्होंने देखा कि जो रेशियो बिटवीन द कंपोनेंट्स, दैट इज 1:3। उन्होंने ये रेशियो कहां से देखा, इस एक्सपेरिमेंट से देखा। उन्होंने देखा कि जब N2 का हम 1 मोल लेते हैं, H2 का 3 मोल लेते हैं, रेशियो की बात करूं, रेशियो ऑफ moles of N2, H2 and NH3 if it is taken 1:3:2, मतलब N2 और H2 को हम 1:3 में लेते हैं तो हमें NH3 2 रेशियो में मिलता है बेसिकली। तो वे इस रेशियो में वो रहते हैं बेसिकली, ये डिसाइड हुआ। फिर इस रेशियो को क्या नाम दे दिया, स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो। बेसिकली बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट वहां से स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो आया। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले। तो नहीं समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir, Sir, understood. can Yes, sir. अच्छा, सर, कौन नहीं एक बार समझ- एक्सप्लेन करेगा? जानवी तुम एक्सप्लेन करोगे क्या समझाया मैंने? यस सर। बताओ क्या एक्सप्लेन। मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो मतलब N2 और H2 को मिला के NH3 बना, तो इससे साइंटिस्ट ने रेशियो निकाला 1:3:2, जिसे स्टोइकोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, चलो मैं एक और एग्जांपल से बताता हूँ। कुछ लोगों को अभी भी मैं थोड़ा सा
एक ओरिजिनेट कैसे हुआ ये स्टोरी से बताया, तो मे बी कुछ लोगों को लगा होगा। तो मैं एक सर। बार, हाँ बोलो। सर ये रेशियो वाला आपने क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया। N2 का मोल वो सब। तुम सारे लेक्चर्स आए हो अभी तक? बताओ सारे लेक्चर्स आए हो क्या? नो सर, लास्ट के 4 लेक्चर आया हूँ। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे पास ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलके वाटर बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके 1 मोल लिए। 1 मोल लेने का क्या मतलब है, 1 मोल लेने का मतलब है 2 ग्राम लिया हाइड्रोजन। ये क्या हो गया, 1 मोल हो गया। इसका लिया 8 ग्राम, इसके 0.5 मोल्स। इन दोनों को मिक्स किया, तब हमें वाटर कितना मिला, 18 ग्राम। 1 मोल। यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 16 ग्राम आएगा। उन्होंने क्या किया, 2 ग्राम हाइड्रोजन कंटेनर में ली, उसको 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया। ये कंटेनर है। मैंने क्या किया, मैंने H2 गैस ऐड की, मैंने O2 गैस ऐड की, और फिर हमें क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। ये मिक्स होने के बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है, H2 प्लस हाफ O2 H2। तो ये हाफ O2 ये हमें समझ में कैसे आया, है ना, ये आया कैसे, यहाँ पे H2 के आगे 1 क्यों है, O2 के आगे हाफ क्यों है, H2O के आगे 1 क्यों है, ये कैसे डिसाइड हुआ। वो एक्सपेरिमेंट किया। पहले कैसा एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, पहले ऐसा थोड़ी ना कि एक बार में सब सही हो गया होगा, नहीं नहीं नहीं। मान लो पहले 2 ग्राम लिया हाइड्रोजन और ये 10 ग्राम लिया, तब उन्होंने देखा होगा ना कि 18 ग्राम मेरे को H2O नहीं मिल रहा है, मेरे को बैलेंस नहीं मिल रहा है। तो बैलेंस उनको कहाँ से आया, जब उन्होंने इस रेशियो में लिया, तब उनको एक बैलेंस आया। फिर उन्होंने क्या किया, सोचा कि ठीक है 4 ग्राम करके देखते हैं, 32 ग्राम करके देखते हैं, 36 ग्राम करके देखते हैं। मतलब इनको डबल किया तो ये डबल हो गया, मतलब रिएक्टेंट्स के मास को डबल किया तो प्रोडक्ट का मास डबल हो गया। तब उन्होंने देखा ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, ये 2 मोल। तो यहां से क्या रियलाइज हुआ, यहां से क्या रियलाइज हुआ कि इनका रेशियो जो है ना वो 1 रेशियो हाफ रेशियो 1 है। इसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। हर एक रिएक्शन में एक मिनिमम रेशियो फिक्स्ड है। मतलब हम इस रिएक्शन को और कैसे लिख सकते हैं, दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज 2H2 plus O2 2H2। This reaction can be written like this, isn't it, है ना। बट हम रिएक्शन को लिखते टाइम हम क्या करते हैं, मिनिमम रेशियो लिखते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर हाँ बोलो बोलो। सर तो जो मिनिमम रेशियो है वही हमारा स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है ना। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। तो यहां पे एक बात ध्यान रखना, हम केमिकल रिएक्शन में जब डील करेंगे तब हम नंबर ऑफ मोल्स में डील करेंगे। अब देखो, अब मैं कोई रिएक्शन लिख रहा हूं, तो मेरे पास है CH4 गैस
यहाँ पे क्या बनेगा CO2। अच्छा ये कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है, ये सभी को पता है क्या? व्हाट इज कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, CH4 का कंबशन कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग, हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट्स में? CO2 और H2O मिलता है। क्या मिलता है? CO2 और H2O मिलता है। तो हम बैलेंस कैसे करते हैं? हम कार्बन जैसे 1 है तो यहाँ पे 1 है, फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2, यहाँ पे कितना है? 2, तो यहाँ पे 4 आ गया बेसिकली। 4 के लिए हमने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, 2 मतलब लगा दिया। सो दैट्स हाउ बैलेंसिंग इज डन। मैं एक और कॉमन प्रोसीजर बता दूंगा सॉल्व करने के लिए, तो वो हम करेंगे। उससे पहले इस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे? 1 मोल ऑफ CH4, G4 गैस है ना, reacts with 2 moles of O2। मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ, रिएक्शन का मतलब क्या है। टू प्रोड्यूस 1 mole of CO2 and 2 moles of water। ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? ये कितना हो गया? 16 ग्राम of CH4। But this can be written this way as well। Reacts with 2 into 32 gram of O2 to give 44 gram CO2 and 36 ग्राम वाटर। ठीक है, समझ में आया? सो बेसिकली हम एक केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स से डील करते हैं। हम उस मोल्स को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उस मोल्स को हम मॉलिक्यूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस मोल्स को हम वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन from mole to mass, mole to molecule, mole to volume, we have already done so many calculations, so many questions। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, केमिकल रिएक्शन का फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आया कि नहीं आया? केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, किस तरीके से स्टार्ट किया साइंटिस्ट ने, और क्या स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होता है, ये वाली बात समझ में आएगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब एक बार हम बैलेंसिंग देख लेते हैं। अच्छा, रिएक्शन बैलेंस करना आता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी हम एक बैलेंसिंग ऑफ वो देख रहे हैं। बैलेंसिंग ऑफ combustion of हाइड्रोकार्बन। इसका एक जनरल मेथड देख रहे हैं हम लोग। तो ये मेरा हाइड्रोकार्बन है CnH2n+2, बट मैं इसको CnH2n दे रहा हूँ। चलो इसको ये भी नहीं, आई एम राइटिंग CxHy प्लस O2। तो यहाँ पे CO2 आएगा और यहाँ पे H2।
ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करते हैं, कर दिया बैलेंस, एक्सपुट कर दिया। उसके बाद हम हाइड्रोजन को पुट करते हैं, यहाँ पे H2 है तो ये कितना आ गया Y/2। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Right. तो O2 को बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है टोटल, 2x Sir? + Y/2 ऑक्सीजन। हाँ बोलो। सर H2O के आगे Y/2 क्यों लिखते हैं? मुझे एक बात बताओ, Y/2 H2, इसका मतलब हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? सर एक। Y एटम्स हैं, यहाँ पे भी Y कितने हैं? atom. Yes. यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 2x + Y/2। यहाँ पे क्या O2 है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x + Y/2 का हाफ करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई होगा और हमको इतने एटम्स देगा ही देगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है, बताओ। Yes, sir. No, Yes, sir. sir. No, sir. No, sir. अच्छा यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, यहाँ को तुमको दिया हुआ X2, तो यहाँ पे तुमको क्या दिया हुआ है, अच्छा मुझे बात दो, क्या ये सही लिखा है मैंने? अदर इधर X2 है तो यहाँ पे 2x लिखा है, क्या ये सही है? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. अरे नहीं, इसे सर मैथमेटिक्स सही है। सही है, एटम्स सही है सर। नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग देखो ना, यहाँ पे x के कितने एटम्स हैं, 2x के एटम, Two. यहाँ पे भी क्या है, 2x के एटम, तो Yes, यहाँ sir. पे 2 है, देखो यहाँ पे 1 रेशियो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 है। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम इतना है, यहाँ पे O2 है, O2 मॉलिक्यूल है, उसके अंदर ही 2 एटम है, तो हमें इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। यहाँ पे भी तो हमने क्या किया है, 1 कैसे आया है, 2/2 तो किया है। सेम केस ऊपर है, थोड़ा सोचो ध्यान से और समझने की कोशिश करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। तो बैलेंसिंग हमारा क्या हो गया, हम इसे लिखेंगे CxHy प्लस x प्लस y/4 हो जाएगा, O2 xCO2 प्लस y/2 H2, इस तरीके से। बोलो समझ में आया कि नहीं है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर वहां पर 4x नहीं आएगा? कहाँ पे 4x नहीं है, कौन सी साइड? सर ऑक्सीजन में। 4x क्यों आएगा, मुझे ये बताइए। सर वो एडिशन में है ना। y के साथ एडिशन में है ना, x के साथ थोड़ी है। सर पर वो दोनों टर्म्स एडिशन में है, उन दोनों का डिनोमिनेटर 2 नहीं है ना। पर वो LCM से आ जाएगा ना 4। हाँ
तुम उस तरीके से बोल रहे हो क्या यार? हाँ सर। मतलब ये 4x प्लस वाई बाई 2 ऐसे बोल रहे हो? इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, मतलब एक ही तो बात है ना ये। यहाँ पे मैं यस सर, आपने सही किया है। ना एक ही बात कैंसिल करके आएगा वही। कैंसिल करके आ जाएगा ना। चलो मैं एक दो वो देता हूँ, बैलेंस द फॉलोइंग। पहला है इसमें C6H14 प्लस O2, इसको बैलेंस करना है तुमको। दूसरा है C6H12 प्लस O2, इसको बैलेंस करना है। दोनों को बैलेंस करो फटाफट। सर हो गया। ठीक है, सिंपल है, एक्स और वाई की टर्म्स में देख लो। यहाँ पे क्या है, एक्स मेरा 6 है, वाई मेरा 14 है, तो CO2 कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 7, और ये कितना आ जाएगा 19/2। बोलो। Yes, sir. यस सर। एक्स 6 वाई 12 है, तो ये 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आ गया? बोलो, किसी को डाउट हो तो बोलो। नो सर, नो डाउट सर। ठीक है, अब हम रिएक्शंस में कैलकुलेशंस करना सीखते हैं। तो उसमें पहला आता है, पहला टाइप आता है केस 1। when all reactants are consumed. So ideally what happens? In ideal case, reactants are supposed to react completely and convert into products completely. That is what the ideal case is. कि reactants जो है वो बचना नहीं चाहिए, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाना चाहिए और पूरा का पूरा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ये हमारा मोटो रहता है। दैट इज आवर आइडियल केस। ठीक है, बट ऐसा कभी कभी होता भी नहीं है, तो हम दो केसेस ले रहे हैं। व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड, दैट मींस रिएक्शन इज कंप्लीटेड।
Now this is our case first. With that is ideal case. तो इसमें हम सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं. मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ. पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ. ये H2 गैस. Sir, can you repeat this? इसमें क्या समझ में नहीं आया मुझे ये बताओ. Sir, ये statement. स्टेटमेंट में क्या समझ में नहीं आया वो मुझे बताओ. रिएक्शन का मतलब क्या है, रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है, मुझे ये बताओ पहले. Reactants जो reaction में involve होते हैं, and products are formed from reaction. ये रिएक्शन तो टोटल होता है ना यार. रिएक्शन इज कंप्राइज्ड ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. Reactants are the species which react, basically, which react, and products are the species which is formed, which is the outcome of a reaction. And reactants are the starting part of a reaction, basically. So होता क्या है, पहले reactants react करते हैं, react करने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है. सो एक केमिकल रिएक्शन जो है, आइडियल केमिकल रिएक्शन हम तब मानते हैं जब उसमें रिएक्टेंट्स पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाए और वो प्रोडक्ट्स में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं रिएक्शन इज कंप्लीटेड. बट लेट्स से रिएक्टेंट्स पूरी तरीके से आपस में रिएक्ट नहीं किए, वॉट एवर द रीजन इज, पूरी तरीके से रिएक्ट नहीं किया, तो प्रोडक्ट भी जितना हमें एक्सपेक्टेड था उतना नहीं मिलेगा. तो दैट इज नॉट द आइडियल रिएक्शन, दैट इज नॉट द आइडियल केस, बट दैट कुड हैपन, है ना. तो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन टू केसेस. फर्स्ट केस इज दैट इज द आइडियल केस व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड. अंडरस्टूड? Yes, sir. अब देखो इसमें तुमको क्या दिया हुआ है. तुमको दिया हुआ है ये 4 ग्राम. इट इज गिवन टू यू. तुमको पूछा है मोल्स ऑफ O2. तुमको पूछा है मास ऑफ H2O फॉर्म्ड. तो कैसे निकालेंगे उसका बताता हूं. पूरा का पूरा रेशियो पे है ये चैप्टर पूरा का पूरा ये पार्ट जो है रेशियो पे फिक्स्ड है. तो मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा मोल्स ऑफ H2. कितना हो गया, 4/2. 2 मोल्स हो गए. Yes, sir. अब देखो. Yes. तो मेरा रेशियो क्या है, 1/2 है. तो जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में ही रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट्स जो होते हैं ऐसे केसेस में हमेशा ही जो है रिएक्टेंट्स स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में ही रिएक्ट करते हैं. स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो है ना उसी में मेंटेन रहता है. तो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या है, 1/2. उसी रेशियो में ये लोग रिएक्ट करते हैं. इसके मोल्स कितने हैं, 2. इसके मोल्स हैं x. मान लिया मैंने x. मैंने क्या माना, मैंने माना x इज मोल्स ऑफ O2 रिएक्टेड. तो अभी क्या होगा, दोनों को बराबर करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये होगा x इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ. x कितना आ गया, 1 आ गया. बोलो समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो ये No, sir. दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ना वो करो, मास ऑफ H2O फॉर्म, ये करो सब लोग. हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून अंकल. I'm good actually. Yeah. Yeah.
हो गया मास ऑफ H2O फॉर्म। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. मास ऑफ H2O निकल गया। अच्छा, ये ऑक्सीजन के मोल समझ में आया कि नहीं आया? Sir, can you explain it again? इसमें मुझे बताओ कहाँ कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मुझे आइडिया दो। Sir, from most of H2O is equal to 4/2 from that. नहीं देखो ना, तुम्हारा रेशियो 1:1/2 है, तो उसी रेशियो में रिएक्ट करेंगे ना। जिस रेशियो में, देखो दूसरा तरीका देखो क्या है, हम क्या बोलेंगे, 1 mole H2 reacts with half mole O2, right? यूनिटरी मेथड से कर रहे हो। 2 mole H2 will react कितने मोल से? भाई 1 मोल से हाफ मोल रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल से कितना मोल रिएक्ट करेगा? 1 more. 1 mole. अब ये 8th क्लास का बच्चा भी समझ सकता है। 1 मोल बस। मैं चाहे इसको यूनिटरी मेथड से करूं, है ना, चाहे मैं इस रेशियो वाले मेथड से करूं, जो भी तुम्हें सिंपल लगता है उससे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इतना सब लिखना, इतना सब करना, इससे अच्छा है कि रेशियो ले लो डायरेक्टली, आंसर तो सेम ही आएगा, अलग थोड़ी आएगा। अब ये तो तुम रेशियो ले रहे हो, ओरली भी कर सकते हो। भाई 1 मोल H2 हाफ मोल O2 से रिएक्ट कर रहा है, O2 से रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल H2 कितने O2 से रिएक्ट करेगा? 1 मोल से। डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब मुझे बताओ मोल्स ऑफ H2O कितना बनेगा? सर 2। सिंपल है ना, देखो 1 रेशियो कितना है, 1:1 मेरा Yes, sir, 2 more. तो ये 2 है, ये y मान लेता हूं। y कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 × y = 2 × 1, तो यहां से y कितना आ गया? 2 आ गया। डायरेक्टली ही बोल सकते हो भाई H2 के जितने मोल्स होंगे H2O के भी उतने ही मोल्स होंगे। तो H2 के मोल्स अगर 2 मोल्स हैं, तो H2O के मोल कितने होंगे? 2। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले तो। Yes, sir. Got it. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir, Ma- where we use stoichiometry measures and Sorry? this calculation. Sorry, can you repeat? Sir, where we use this method means for what? For this type of questions. Okay. I will give you one more question, then you will understand. You will understand. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 18, this is 36 ग्राम। ये क्या है? मेरा मोलर मास है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तुमको दिया हुआ ये वाला रिएक्शन, CH4 + 2O2 CO2 + 2H2, तुमको दिया हुआ है मोल्स ऑफ CH4 जो है वो 5 है। तुम्हें क्या कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट मास ऑफ CO2 फॉर्म करो। मास ऑफ CO2 फॉर्म। दूसरा कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ H2O
करो करो सब लोग। चैट बॉक्स में ऐड कर देना सब लोग अपने आंसर्स। हो गया, काफी सारे लोगों ने कर लिया है। तो देखो यहाँ पे रेशियो क्या है। लेट्स से हम 1 वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें क्या है CH4 और CO2 का रेशियो देखना है। CH4 CO2 का रेशियो कितना है 1:1 है। तो इसके मोल्स अगर 5 हैं तो X कितना आ गया 5 आ गया। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ CO2 5 × 44 कितना आ जाएगा 220 ग्राम। 44 क्या होता है, मोलर मास होता है। Sir, हाँ बोलो, sir, can you explain this sum again? क्या समझ में नहीं आया मुझे ये बताओ तुम। सर वो जो CH4 रेशियो CO2 वाला आपने स्टेप बताया ना वो। हाँ तो क्या वो 1:1 नहीं है? यस सर। ये 1 है और यहाँ पे 1 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है CH4 के जितने मोल्स होंगे CO2 के भी उतने ही मोल्स बनेंगे। तो CH4 के मोल्स कितने 5, तो CO2 के मोल्स कितने बनेंगे 5 मोल। बस। Yes. ठीक है, उसको हम चाहे यूनिटरी मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, एक ही बात।
तो यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1। अच्छा, तुम लोगों को यूनिटरी मेथड ज्यादा कंफर्टेबल है क्या कंपेयर टू दिस रेशियो वाला मेथड? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सर तो आप यूनिटरी मेथड से एक बार सॉल्व करके दिखा सकते हैं? हाँ, दूसरा वाला क्वेश्चंस करते हैं ना, चलो एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, अब मेरा CH4 और H2O का है कि 1 मोल CH4 reacts with 2 moles of H2O. Therefore, 5 mole CH4 will react, not react यार, produces, will produce, कितना प्रोड्यूस करेगा? 10 moles. 10 moles। बस आ गया, कुछ है ही नहीं, बोलो समझ में आया? Sir, यस सर। इस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो हमें मिनिमम फॉर्म में लेना है ना? वो मिनिमम फॉर्म में ही रहता है, रिएक्शन में मिनिमम फॉर्म में ही रहता है, रिएक्शन का मतलब ही वही है। सर मतलब हमें पूछे तो फिर हमें 1:2 लिखना है या 1/2 लिखना है? 1:1 लिखना है ना, जो दिया हो वही है। डन? Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन है? Yes, sir. यस सर। तो तुमको क्या दिया हुआ है? तुमको दिया हुआ है 100 ग्राम C2H6, तुमको दिया हुआ है कंबशन ऑफ 100 ग्राम C2H6, है ना? ये दिया हुआ है, तुमसे पूछा क्या है? दे हैव आस्क्ड यू मास ऑफ CO2 फॉर्म, ये पूछे। तो तुम्हें क्या करना है, कंबशन का रिएक्शन लिखना है। सबको पता है कंबशन का रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ये हमने यहाँ पे Yes, sir. देखा है। उसके बाद क्या करना है, 100 ग्राम C2H6, तो 100 ग्राम मास में दिया हुआ है, तो तुमको क्या निकालना है, पहले मोल्स ऑफ C2H6 निकालना है, फिर उसके मोल के रेशियो से CO2 के मोल्स निकालने हैं, और CO2 के मोल से उसका मास निकालना है। समझ में आया? यस सर। करो सर। Yes. Yes, sir.
डन? Yes, sir. Yes, sir. चलो हम सॉल्व करते हैं। तो C2H6 प्लस O2, यहाँ पे कार्बन 2 है तो 2CO2, हाइड्रोजन 3H2 है ना। ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 7/2, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम क्या इसके मोल्स कितने हैं 100 अपॉन C2H6 कितना होगा 630, 30. 10/3 मोल्स आ गए इसके। तो अपन क्या लिखेंगे 10/3 moles of C2H6 produces कितने मोल्स? 2. सॉरी रेशियो के अकॉर्डिंग ना, 2 moles. पहले क्या 1 मोल है, 2 मोल्स CO2। अभी कितने हैं 10/3 मोल्स। विल प्रोड्यूस कितने प्रोड्यूस करेगा? 1 से 2 जा रहा है तो 10/3 इंटू 2 20/3 मोल्स CO2, राइट? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। Sir, हाँ हाँ बोलो। sir, can you please explain this sum again? पहले ये तो बताओ डाउट क्या है, क्या समझ में नहीं है? Sir, I have a doubt in the equation, sir. Which, हाँ, what is the doubt? What is your doubt? Sir, in this reaction, sir. हाँ, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया मुझे ये बताओ, कौन सा बैलेंसिंग समझ में नहीं आया? Excuse me, sir. हाँ हाँ बोलो बोलो। सर मुझे ये जो आपने रिएक्शन लिखा है उसमें 7/2 कैसा है वो समझ में नहीं आया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये x और y वाला समझ में आया था तुमको? सर थोड़ा बहुत आया था। थोड़ा बहुत क्या है, मैथमेटिक्स है ना यार। ये x है, ये y है, तो ये x + y/4 होगा, ये x होगा, ये y/2 होगा। तो x + y/4 होता है ना O2। तो यहाँ पे x क्या है 2, y क्या है 6, x + y/4 कितना हो गया 2 + 6/4, ये कितना हो गया 2 + 3/2, कितना हो गया 7/2। आ गया ये। बोलो इसमें अभी अभी बोलो, इस रिएक्शन में क्या डाउट है? सर लास्ट स्टेप में डाउट है। हाँ लास्ट स्टेप में डाउट बोलो क्या है। 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, तो 10/3 मोल से कितने मोल बनेंगे, कैसे निकालेंगे? यार ये तो यूनिटरी मेथड है ना यार। 1 से 2 मोल बन रहे हैं, 10/3 से कितने बनेंगे 2 × 10/3। अब इसमें मैं क्या बताऊं? यस 8th 9th स्टैंडर्ड में यूनिटरी मेथड पढ़ते हो यार तुम। एंड सर ये हाँ आपने जो 100/30 लिखा है वो कैसे आया? अच्छा ये तो मोल निकालना है मैंने। देखो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो इसका मोलर मास कितना है 12 30. × 2 + 6 30। तो हमने तो ये मोल निकाले हैं इसके, ठीक है। यस सर। और किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अब देखो मैं निकाल रहा हूं मास ऑफ CO2। तो मास ऑफ CO2 हम कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ CO2 इनटू मोलर मास ऑफ CO2। तो मोल्स कितना है 20/3, मोलर मास कितना है 44। तो कितना हो गया
880/3 हो गया। इतना बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इससे पैकेज से करते हैं। सबको दिख रहा है ना पैकेज से? यस सर। यस सर। ये एग्जाम्पल 34 ट्राई करो ना। Calculate volume of carbon dioxide produced on heating 10 ग्राम of limestone. Limestone को हीट करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। STB में पूछा है, इसका मतलब तुम्हें मोल निकालना है और मोल के बाद वॉल्यूम निकालना है। मोल से वॉल्यूम कैसे निकालते हैं ये तुमको सिखा दिया है। तो एग्जाम्पल 34 सब लोग करो।
हो गया? Sir, हाँ बोलो। sir, can you please explain how to calculate volume for mole because I was not present at that time, sir. हाँ, I will explain. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलो। So we have CaCO3 that is solid, converting into calcium oxide that is solid, CO2 that is gas. Okay. They are saying 10 ग्राम limestone. तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। तो 10 अपॉन इसका मोलर मास क्या है बोलो? 100? 95. Yes, sir. 100, sir. 95 नहीं है यार, 100। तो ये कितना आ गया? 0.1 मोल्स आ गए हमारे पास। तो अगर इसका 1 मोल है तो CO2 का 1 मोल है, राइट? जब 1 मोल CaCO3 है तो 1 मोल CO2 है, तो 0.1 CaCO3 मोल जो है वो कितना CO2 बनाएगा? कितना बनाएगा? 0.1 मोल ही बनाएगा ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वॉल्यूम ऑफ CO2 में STP पे निकालूंगा, कैसे आएगा? मोल्स इंटू 22.4 लीटर। तो मोल्स है 0.1 और वॉल्यूम है 22.4। 22.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2.24 लीटर। तो जब भी हम मोल से वॉल्यूम निकालते हैं STP पे, देन वी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स बाय 22.4, है ना? ये हमने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था। तो थर्ड लेक्चर का वीडियो देख लेना अगर किसी को ये वाला पॉइंट और अच्छे से समझना हो तो, ठीक है? और जो भी लोग नए आए हैं ना, तो मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं सारे वीडियोस, आज का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। जल्दी से जल्दी ट्राई करो कि तुम सारे वीडियोस कवर कर लो, ठीक है? तो लिंक बना रहेगा बेसिकली। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए। Excuse me. ये वाला एक्सरसाइज कर लो। पहले वाला एक्सरसाइज कौन सा? सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी नहीं बताया ना मैंने। तुमने पढ़ा है क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में? Yes, sir. No, No, sir. sir. Yes, sir. No, No, sir. sir. कोई No, नहीं sir. पढ़ा तो मैं अलग से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज में 11 से होमवर्क है, एक्सरसाइज में 11 टू Sir, page number. देख लेना ना यार। 90. एक तो ये हो गया, 35 तक भी हो जाएगा। अच्छा, 11 टू 35 तो करना ही करना है ना? उसके अलावा 38 जो क्वेश्चन में बता रहा हूँ ना वही करना है ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा पार्ट बाकी है स्टोइशियोमेट्री का। 39 40 41 42। ये करना, ये होमवर्क है कल के लिए, सब लोग नोट डाउन कर लो। सब लोग नोट डाउन कर लो, है ना?
ये होमवर्क है नेक्स्ट क्लास का, और नेक्स्ट क्लास में सब लोग हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, जिसके जो डाउट्स होंगे हम सॉल्व करेंगे। और जिन्होंने अभी तक कुछ लेक्चर्स, जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो प्लीज वीडियोस कवर कर ले, नहीं तो आगे नहीं समझ में आएगा, फिर वो बैकलॉग बढ़ता जाएगा। तो होमवर्क जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो 1-2 दिन में ज्वाइन किया है, तो उनके लिए होमवर्क नहीं है, वो अभी पुराने लेक्चर्स देखें, उनका रिकॉर्डिंग देखें यूट्यूब पे, और कुछ डाउट हो तो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना। सर हाँ हाँ बोलो। कैन यू शेयर योर व्हाट्सएप नंबर? ठीक है, मैं शेयर करता हूँ, 1 मिनट। वैसे अच्छा,